हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बार आ रहे हैं तो मैं ऐसी ही आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो आज बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मैंने बोर्ड पर लिख के रखे हैं, जिससे कि आपको मैं बारी बारी से इनको समझा सकूं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि देखिए, जो एसबीआई और पीएनबी का जो अकाउंट होता है, चाहे वो डीएसपी अकाउंट सही, चाहे सर्विंग अकाउंट सही, चाहे वो नॉर्मल अकाउंट सही, उन दोनों की अगर हम लोग तुलना करते हैं तो उसमें मुझे पीएनबी का जो अकाउंट है वो बेस्ट लगता है। क्योंकि वहाँ पर देखिए लोन भी ज़्यादा मिलता है। और देखिए कोई भी, जैसे कि डीएसपी का जो पेंशन अकाउंट है, गोल्ड पेंशन अकाउंट है, तो उसमें भी वहाँ पर हमें सुविधा ज़्यादा मिलती है। 50 लाख तक का वहाँ पर रिस्क कवर मिलता है, वहाँ 30 लाख का ही है एसबीआई में। तो देखिए, अब आप लोग चाहें तो उसको ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। हो सकता है कि एसबीआई भी आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ कर दे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो 18 महीने के एरियर का जो भी चलाया जाता है चैनल्स के द्वारा, बहुत सारे चैनल्स हैं और उनके द्वारा ये 18 महीने के एरियर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई जाती हैं, साइट्स पे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब मिथ्या वचन है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। इसको भूल जाओ, 18 महीने के एरियर को भूल जाओ। और अब तो आचार संहिता लग गई है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगा। कोई भी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा पक्ष विपक्ष कि वो लुभावने कोई बातें या कोई बजट या कोई चीज़ या कोई बेनिफिट आपको दे दे। कोई नहीं देगा, क्योंकि आचार संहिता लग गई, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो। बात आती है अब हमारा कि देखिए, जो आपकी अप्रैल की पेंशन है वो 46% डीए के हिसाब से ही आएगी। अप्रैल की पेंशन वो मार्च में आएगी, 2 से लेके 5 मार्च तक, 6 मार्च तक सबके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी, ठीक है ना। और आपका जो 50% का डीए है वो अप्रैल से मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने का डीए एरियर्स मिलेगा उसमें। और वहाँ पर अप्रैल की जो पेंशन आएगी वो 50% डीए के साथ, डीआर के साथ आएगी। बात आती है एमएससीपी। देखिए, एमएससीपी के ऊपर भी बहुत सारी कमेंट्स आती रहती है कि मुझे एमएससीपी मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या चाहिए। तो देखिए, ये एक स्कीम है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम है। यहाँ पर क्या है कि जो भी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उन सबको ये मिलता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उस सबको मिलता है। अब आप लोग देख लो कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। इसमें ये पूछने की बात नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा कि मुझे मिलेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको ABC कोई सा भी ग्रेड है आपका मिलेगा, ऑफिसर्स को छोड़ के। अब इसके बाद में यहाँ पर ये चीज समझिए कि जो ये किनको नहीं मिल पा रहा है, पहले तो उसकी बात करते हैं। देखिए, जो AWL है, जिनका पार्ट ऑर्डर अभी बना नहीं है, जो पनिशमेंट से रिटायर हुए, बोर्ड आउट हुए और 2006 से पहले जो रिटायरमेंट लेके आए, उनको MACP नहीं मिल रहा है। कैसे मिल सकता है? पार्ट 2 ऑर्डर को रिलीज करवाइए सबसे पहले, फिर इसके बाद में MACP का फॉर्म है, मैंने ग्रुप में डाल रखा है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नहीं मिला है तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। उस फॉर्म को भर के आप लोग रिकॉर्ड ऑफिस भेजिए, सारी चीज़ बताइए कि सर मैंने जब मैं जॉब किया मैंने विदाउट प्रमोशन के 8 साल, 16 साल या 24 साल बिना प्रमोशन के मैंने नौकरी करी है, तो इस वजह से मेरे को MACP का लाभ दो। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं तब रिटायर हुआ, फिर मैं जब आया मेरे को इतना काम किया। वो देखो, 1 आध 2-4 दिन अगर मान लीजिए कम पड़ते 16 साल में, 8 साल में, 24 साल में, तो क्या है उसमें AWL को हम काट के एक रिक्वेस्ट फॉर्म डाल के उसको AFT में जाके कैसे भी करके आपको MACP मिल जाती है। केस करते हैं, भाग दौड़ से मिल जाती है, पक्का मिल जाती है। लेकिन अब उसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरी तो यहाँ पर मान लीजिए 15 साल ही थी, 14 साल थी, या फिर मान लीजिए मेरी तो 7 साल थी, 6 साल थी। नहीं, 8, 16, 24, 10, 20, 30। तो ये अगर आपका है तो आप उसके काबिल हैं। नहीं तो फिर पैसा खराब करना, टाइम खराब करना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं।
समझ लीजिए, आपने समझ में आ गया कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि पार्ट 2 ऑर्डर को आपको बनवाना है। इसके बाद में आपको अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करनी है। यहाँ वो मत करना, वो डाल दो आप लोग ग्रेवेंस वगैरह या कुछ करके फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, जवाब भी नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड से संपर्क करो, फोन करो, मेल करो, ईमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन रिकॉर्ड से जाओ, रिकॉर्ड ऑफिस जाओ, वहां से जाके करो, लेकिन मिलेगा जरूर। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि कुछ आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूं कि कैसे कैसे मिलता है, ये कितना कितना मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ना, कन्फ्यूजन कहाँ आया। कन्फ्यूजन आया कि ये 2000 पहले 1 सितंबर 2008 से बाद वालों को मिलता था, लेकिन अब हुआ क्या कि सुनवाई हुई, केस हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संघ ने, बहुत सारी जो भी पूर्व सैनिक संगठन है, उन्होंने मिलकर केस किया, कोर्ट केस किया। तो उसके बाद में माननीय कोर्ट ने इसको 1/1/2006 के बाद आने वाले सभी एम्प्लॉय के लिए लागू कर दिया। अब ये चीज जो है ना, सभी को मालूम नहीं है, सभी को इतना मालूम है कि 1 सितंबर 2008 से बाद वालों को ही मिल रहा है, लेकिन अभी ये चीज बात मालूम नहीं पड़ पाई कि ये जो है वो 1/1/2006 के बाद वालों को ही मिल रहा है। कुछ को मालूम पड़ गया है तो वो ले रहे हैं, तो ऐसे सबको मिल रहा है, ठीक है ना। अब कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या करना है, तो देखिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो सिपाही हैं, नायक हैं, और उनका क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है ना, 16 ईयर से ज़्यादा है, तो एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी उनको, एसीपी हवलदार की उनको पेंशन मिलेगी, क्योंकि 2006 से पहले वालों को एसीपी मिलती थी। एसीपी को ही मॉडिफाइड करके एमएसीपी बनाया गया है। 2006 से पहले वाले जो हैं वो एसीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले एसीपी मिलता था, उसको मॉडिफाई करके एमएसीपी बनाया गया है। अब जो सिपाही हैं, नायक हैं, 24 साल से उनका अधिक क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनको एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। और जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं, 24 साल से जिनका अधिक क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनको एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। देखिए इसमें क्या है कि डेट ऑफ प्रमोशन भी बहुत मायने रखता है। डेट ऑफ प्रमोशन, आपका डेट ऑफ प्रमोशन कैसे हुआ है, जिस हिसाब से हुआ है डेट ऑफ प्रमोशन, मान लो आपका डेट ऑफ प्रमोशन 7 साल से हुआ है, तो वो 7 साल के बाद ही आपको मिलेगी। डेट ऑफ प्रमोशन हुआ है 9 साल के बाद, तो 9 के बाद मिलेगी। तो आपका डेट ऑफ प्रमोशन किस हिसाब से हुआ, तो उस चीज़ को भी आप मद्देनजर रख के एप्लीकेशन लिखें। देखिए अभी यहाँ पर एक नया पंगा शुरू हो गया है कि ZSB जो है उसमें जो अध्यक्ष हैं वो सभी सिविलियंस। तो देखिए अभी सिविलियंस को क्या है कि जो बारीकी, जैसे जो आर्मी से रिटायर हैं, JCO ORs हैं, तो जो बारीकी आर्मी की उन लोगों को है वो एक सिविलियन को नहीं होती है। ये तो अब चाहे हम कितना भी स्टडी करें उसके बारे में, चाहे सिविलियंस कितना भी जान लें, लेकिन जो बारीकी आर्मी से रिटायर बंदा होता है वो आर्मी की उसी को होगी, नेवी से होगा रिटायर तो उसको नेवी की होगी, एयरफोर्स से होता है उसको एयरफोर्स से होगी। तो जो सैनिक है उसको सैनिक को ही बारीकी मालूम होती है। तो अब सिविलियंस को अगर ZSB का अध्यक्ष बनाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए इसके विरुद्ध में, इसके अगेंस्ट पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू ने आपातकालीन बैठक करी है और गुजारिश करी है कि आप ये जो भी सिविलियंस अध्यक्ष बनना है उनको हटा दीजिए और JCO ORs में से ही आप लोग किसी को अध्यक्ष बनाइए। देखिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, दोबारा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जो भी बोर्ड आउट सैनिक कैडर्स हैं जो, अब उनका रीसेटलमेंट करेगा DGR। ये जो भी इसको पारित भी कर दिया है, आदेश भी आ गया है, माननीय राष्ट्रपति जी ने इसको हरी झंडी भी दिखा दी है। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक दुख की बात है, रीसेटलमेंट तो हो जाएगा, लेकिन जब बोर्ड आउट कर रहा है और उनको अनफिट करके दिखा रहा है, मान लीजिए उनको मेडिकल फेल बता रहा है, तो जॉब तो उन्होंने करी है, तो मेडिकल फेल हुए तो वो जॉब करने के बाद हुए हैं, तो उनको विकलांगता का भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये मुद्दा और उठना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद में MACP जो है वो 2006 से पहले वालों को भी मिलनी चाहिए, पक्का मिलनी चाहिए भाई,
क्योंकि 2006 से पहले वाले जो आए हैं, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? गुनाह तो उन्होंने भी किया है, और जॉब तो उन्होंने भी किया है, सर्विस तो उन्होंने भी की है, और बाद वालों ने भी की है, और पहले वालों ने भी की है। अब प्री एंड पोस्ट का ये जो चक्कर है वो ख़त्म होना चाहिए। MSP सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। MSP बराबर मिलनी चाहिए। और MSP की जो अगली सुनवाई है, आपको पता है, वो 16 अप्रैल को। टाइम 3:30 बजे रख दिया, ये थोड़ा गलत हो गया। टाइम जल्दी मिलेगा तो अच्छी सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई होगी तो कुछ फैसला आएगा। टाइम ही 3:30 बजे मिल रहा है तो क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा? नेक्स्ट तारीख मिलेगी। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।